हेलो डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। तो कुछ मैसेज चैनलाइज हो रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, वो मैं मैसेजेस आप तक शेयर करना चाहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देते रहिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट करिएगा। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, जिससे मैं आपके बारे में थोड़ा जान पाती हूँ। ठीक है, तो ये किसी पर्सन की एनर्जी जो मैं चैनलाइज कर रही हूँ, वो पर्सन काफ़ी लविंग और केयरिंग है। जिसके लिए भी ये वीडियो होगा ये उस तक पहुँच जाएगा और ये मैसेज हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे, पर जिससे भी ये स्टोरी रेजोनेट करेगी ये वीडियो उसके लिए होगा। तो आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो सबके लिए अच्छा सोचते हैं और इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं। मतलब जब भी आप किसी का दुख देखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते होंगे और आपको लगता होगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं जो है उसके लिए उसके जीवन को बेटर बना सकूं। आप हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते होंगे, बहुत काइंड हार्टेड हो सकते हैं आप जब भी किसी ऐसे पर्सन को देखते होंगे जिसको मदद की ज़रूरत है तो आप हर संभव प्रयास करके उसकी मदद ज़रूर करते होंगे। अगर आप ऐसे पर्सन हैं तो ये एनर्जी मैं आपकी पिक कर रही हूँ और ये वीडियो आपके लिए है। तो मुझे ये मैसेज चैनलाइज हो रहा है कि आप किसी के दिल और दिमाग में इस समय छाए हुए हैं। वो पर्सन कौन है, कौन आपसे एडिक्टेड है, किसको आप पर क्रश है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपसे ऑब्सेस्ड है बहुत ज़्यादा, और वो पर्सन जो ऑब्सेस्ड है आपसे, वो चाहता था कि आप उससे ऑब्सेस्ड हो जाएं, यानी कि आपके दिमाग में वो पर्सन चलने लगे, आपके दिमाग में हमेशा आप उसके बारे में सोचें। लेकिन उसने जो भी स्पेल्स किए, जो भी उसने क्रियाएं की, उसके कारण ये हुआ कि वो क्रिया उल्टी पड़ गई और अब आप जो है उनके दिल और दिमाग में छाए हुए हैं, वो आप पर क्रश हैं, उनको बहुत एडिक्शन है आप पर। तो समवन क्रश ऑन यू। अब देख लेते हैं कि कौन है वो पर्सन जिसके दिल और दिमाग में आप छाए हुए हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। मुझे गाइड करिए, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या मैसेजेस चैनलाइज हो रहे हैं, किसको उन पर क्रश है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन को आप पर क्रश है वो बहुत तेज़ी से एक्शन लेने के मोड में है और वो बहुत जल्दी अपने प्यार का इजहार या अपने दिल की बात आपसे करने वाले हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से कोई मुझे आप तक आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि जिस पर्सन को आप पर क्रश है अभी वो अपने थॉट से लड़ रहा है, यानी कि अभी वो ये नहीं समझ पा रहा कि वो अपने दिल का हाल, अपने दिल की बात आप तक कैसे पहुंचाए, क्योंकि सारी परिस्थितियां शायद उसके विपरीत हैं और वो पर्सन अब तक आप कोई मार्ग ऐसा नहीं ढूंढ पाया, कोई रास्ता ऐसा नहीं फाइंड कर पाया जिससे वो अपने दिल की बात आप तक पहुंचा पाए। क्योंकि उसने कई बार कोशिश की है लेकिन हर बार ऐसा लग रहा है कि वो फेल हो रहा है इस चीज़ में, उसको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। ये भी हो सकता है कि अभी रिसेंटली कोई पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करने लगा हो। अगर ऐसा है तो आप इस मैसेज से ज़रूर रेजोनेट करेंगे। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कोई पर्सन आपकी दरिया दिली से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, क्योंकि आप दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये आपका ये जो गुण है ना, इसके कारण वो आपसे ऑब्सेस्ड हो गया है। उसको आपका काइंड हार्टेड होना बहुत ज़्यादा जो है उसके दिल में उतर गई है ये चीज़। नेक्स्ट स्टार कार्ड आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिवाइन चाइल्ड हो सकते हैं, आप स्टार सीड हो सकते हैं, एम्पैथ हो सकते हैं,
आपको ईश्वर ने ये शक्ति दी है कि आपको इंट्यूटिवली चीज़ें पता चल जाती होंगी, आपको गट फीलिंग आती होगी कि अब ऐसा होने वाला है, या आप दूसरों की एनर्जी को पिक कर लेते होंगे। यानी कि सामने वाला पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है, कैसा सोच रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, आप इस एनर्जी को पिक कर लेते होंगे। मुझे यहाँ पर ये मैसेज चैनलाइज हो रहा है कि आप जो है एम्पैथ हो सकते हैं, आप स्टार सीड हो सकते हैं, आप डिवाइन चाइल्ड हो सकते हैं। देख लेते हैं आगे और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, टावर कार्ड के साथ ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन जिसके दिल दिमाग में आप चल रहे हैं, उसको शायद ये डर है कि अगर उसने आपसे अपने दिल की बात कही तो कहीं उसे रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े। यही कारण है कि अब तक उसने अपनी बात आप तक नहीं पहुंचाई है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपका दोस्त हो सकता है जिसको आप पर बहुत क्रश है, जो एडिक्टेड है आपसे, और उसको शायद ये दुख है, मतलब उसको शायद ये रिग्रेट है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो अपने दिल की बात आपसे कहे, अपने प्यार का इज़हार आपसे कहे करे, तो वो आपकी दोस्ती भी खो दे। कुछ ये मैसेज मुझे चैनलाइज़ यहाँ हो रहा है, तो देख लीजिए आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो आप पे क्रश रखता हो, जो आपसे फ्लर्ट करता हो, हेल्दी फ्लर्ट हो सकता है, जिसको आप सीरियस नहीं लेते हो, ये वो पर्सन हो सकता है। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आ रहा है कि हो सकता है कि आप लोग दोनों इस समय बातचीत ना कर रहे हो, नो कांटेक्ट में हो सकते हो आप दोनों। तो जिसको भी आप पर क्रश है ना, वो उससे अभी आप कम्युनिकेशन में नहीं हो, यानी कि अभी आपकी बातचीत उससे नहीं हो रही है, लेकिन आप उसके दिल और दिमाग में छाए हुए हो, सोते जागते हर वक्त आप ही उसके दिमाग में रहते हो। ठीक है, नेक्स्ट 2 वॉन्ड्स के साथ यहाँ मुझे लग रहा है कि अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि वो अपने मन की बात आप तक कहे या ना कहे। वो पर्सन अपने मन का हाल आपको बयां करे या ना करे, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको टावर कार्ड के साथ उसे डर है शायद आप उसे रिजेक्ट ना कर दो। तो किसी को रिजेक्शन का डर है, इसलिए वो अब तक आपको कन्फेस नहीं कर पाया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। किंग ऑफ पेंटिकल के साथ ऐसा लग रहा है वो पर्सन काफ़ी स्टेबल हो सकता है, रिच फैमिली से हो सकता है, फाइनेंशियली काफ़ी अबेंडेंट हो सकता है, कोई कोई प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्यक्ति भी हो सकता है, समाज का सम्मानित या प्रसिद्ध व्यक्ति हो सकता है। इस कारण भी उसको डर है कि अगर आपने उसको रिजेक्ट कर दिया तो शायद उसके जो है आत्मसम्मान को चोट ना पहुंचे। किंग लाइक एनर्जी दिख रही है मुझे, तो काफ़ी जो है उसके अंदर डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होगा वो, तो इसलिए भी उसको डर है कि कहीं उसके आत्मसम्मान को चोट ना पहुंचे अगर आप उसकी प्रपोजल को रिजेक्ट कर दें। चलिए अब कुछ नेम इनिशियल देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है जिसको आप पर क्रश है, उनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। ओके, उनका नाम ए से हो सकता है, आर हो सकता है, एस हो सकता है, एम हो सकता है, एम से एच से हो सकता है, राइट, एस हो सकता है, ओके, एन से हो सकता है, ओ से हो सकता है। तो ये कुछ नेम इनिशियल हैं जो मैंने आपको बता दिए कि आपके पर्सन जो है इन नाम से उनका नाम शुरू हो सकता है। अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन जिनको आप पर क्रश है, इस समय वो किस करंट एनर्जी में है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ओके, शेयरिंग। तो वो पर्सन इस समय अपने दिल का हाल किसी से बयां कर रहे हैं। आपसे तो अभी वो नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन या तो आपका कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है या उनका कोई फ्रेंड हो सकता है जिससे वो ये बातें शेयर कर रहे हैं। वो डिस्कस कर रहे हैं कि आपसे वो अपने दिल का हाल कहें या ना कहें। ओके, नेक्स्ट कार्ड आ गया टर्निंग इन। वो पर्सन अभी खुद से ही बातें कर रहा है और ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या ऐसा
जुगत लगाए या जुगाड़ लगाए जिससे वो अपने मन का हाल आप तक पहुंचा पाए। और लगातार वो पर्सन आपसे टेलीपैथी के जरिए कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर फ्रीक्वेंटली आपको किसी का नाम दिख रहा है तो वही वो पर्सन है जो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और टेलीपैथिकली आपको अपने दिल की बात कहना चाहता है। ओके, फ्लावरिंग कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ग्रो कर रहे हैं काफ़ी, आपकी जो सोल है वो इवॉल्व कर रही है और आप इंट्यूटिवली उसकी एनर्जी को पिक कर लेंगे और आपको पता लग जाएगा कि वो कौन पर्सन है जो आपके संग फ्लर्ट कर रहा है और आप पर उसको क्रश है और आप उसके दिल या दिमाग में छाए हुए हो। फ्लावरिंग के कार्ड के साथ मुझे यहाँ भी लग रहा है कि काफ़ी जो है वो इवॉल्व सोल है वो, उसका और आपका दोनों का कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर है। इसीलिए वो पर्सन इस जन्म में भी आपसे टकराया है। नेक्स्ट का सौरो का है। इस समय करंटली वो इस एनर्जी में है। हो सकता है कि अभी वो आपसे कनेक्ट ना करे, लेकिन वो कोई ना कोई मार्ग ज़रूर ढूंढेगा अपनी बात आप तक पहुंचाने का, क्योंकि इस समय वो शायद बहुत परेशान है, अपनी किसी परिस्थिति के कारण बहुत दुखी है। हो सकता है उसके घर में कोई पारिवारिक परिस्थिति ऐसी हो जिसके कारण वो परेशान है अभी, या फिर हो सकता है कि पास्ट में भी उसने आपको ऑफर करने की कोशिश की होगी और उसने रिजेक्शन का सामना किया होगा। और मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, स्लोइंग डाउन। तो धीरे धीरे वो आपकी तरफ बढ़ रहा है और इस बार वो पूरा प्लान करके आएगा और आप तक अपनी दिल के हाल कहेगा ताकि आप उसे रिजेक्ट ना कर पाओ। वो कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं कि इस बार जब वो प्रपोजल दें तो आप उस प्रपोजल को रिजेक्ट ना कर पाओ। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, तो पहला मैसेज आ गया है, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। यानी कि आपके पर्सन सोचते हैं, जिनको आप पे क्रश है वो सोचते हैं कि जितना आप खुद को स्ट्रॉन्ग समझते हैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप हैं। नेक्स्ट आया है मैसेज, थैंक्स फॉर बीइंग यू। वो आपको कह रहे हैं आप जैसे भी हैं आप एक्सेप्टेबल हैं उन्हें, और आप जैसे हैं आप वैसे ही रहिएगा, आप उन्हें वैसे ही पसंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आई एडमायर योर स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस। तो आपके पर्सन आपकी स्ट्रेंथ को एडमायर करते हैं और वो आपको एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पर्सन की तरह देखते हैं। ऑलवेज चूज टू बी हैप्पी। तो आपके पर्सन जिनको आप पर क्रश है वो आपसे कह रहे हैं कि आप हमेशा खुश रहिए, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो आपको हमेशा खुशी को ही चुनना चाहिए। नेक्स्ट मैसेज है, सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु गेट यू। यानी कि आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि हमेशा ऐसे लोगों से घिरे रहिए जो आपको एडमायर करते हैं, जो आपको अच्छा फील कराते हैं, जो आपको गुड वाइब्स देते हैं। तो ये सारे मैसेजेस थे जिनको आप पर क्रश है वो आपसे ये सब बातें कहना चाह रहे हैं। अगर इस वीडियो को आप रेजोनेट कर रहे हैं, इस वीडियो से ये मैसेजेस आपके लिए थे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बेल आइकन दबा के रखिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस डालूं आप तक वो वीडियो ज़रूर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अब प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1111 ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं। राधे राधे।